उसको बुद्ध के उदाहरण से समझ सकते हो कि बुद्ध को पूरा भारत मिला, बिहार को क्यों चुना? समझ रहा हो, बिहार को ही क्यों चुना? यानी बुद्ध ने बिहार को सेंटर पर आके काम किया, सेंट्रलाइज काम किया, सघन रूप में काम किया, फिर एक आदमी को जागृत कर दिया। जब आप काम को सेंट्रलाइज करेंगे, संगठन को सेंट्रलाइज के हिसाब से संगठन का निर्माण करेंगे, बाद में वो स्वतः क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। वैसे सपोज दैट औरंगाबाद में हम अपने आप को जितने मूल्यवासी बहुजन भाई हैं, अगर सबको जागृत कर देंगे तो फिर क्या प्रभाव होगा? हम एक दूसरे को देखेंगे और समझेंगे तो क्या समझेंगे? यदि इनको बताने से क्या फायदा? ये तो पहले से जानते हैं, तो फिर हम औरंगाबाद से छोड़ के कौन सा क्षेत्र चुनेंगे? रोहतास, अरवल और जहानाबाद और गया चुनना कि इधर बाकी है, इधर हम लोगों को जगह दें। और ये जो प्लानिंग है वो लंबा प्लानिंग, ये समझना होगा हम आपको कह। तो इसके लिए सीधा है हमारे पास कार्यक्रम, हमारा जो कार्यक्रम है वो ध्यान है वो बीएस को, भारतीय संविधान को घर घर कर लोगों को बताना और पीएसए कमेटी को गठन करना। अगर आप चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद को समाप्त करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, तो संगठन के कार्यकर्ता का ड्यूटी कि आप जिस जिला को सेंट्रलाइज किए, जितने भी हमारे अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो मक्तम हो, चाहे मूल निवासी संघ हो, चाहे पॉलिटिकल विंग हो, चाहे काम सेठ हो, चाहे विद्यार्थी संघ हो, वहाँ स्तर पर कोई संगठन पंचायत स्तर पर, कोई संगठन प्रखंड स्तर पर, कोई संगठन जिला स्तर पर दिखाई पड़ना चाहिए। अगर आप संगठन का सेंट्रलाइज करके अगर संगठन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं काम सिर्फ नजर आ रहा है तो बाकी आउटपुट साफ, कहीं मूल निवासी संघ है तो बाकी सब संगठन साफ, कहीं विद्यार्थी संघ नजर आ रहा है बाकी संगठन नहीं है, तो वो सघन क्षेत्र के रूप में हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझना होगा, हमारे जितने भी आउटपुट विंग है कि हमको हर हालत में अगर समाप्त करना है, ये जो रोड मैप मिला है इसके लिए लंबा समय आता है। एक बिहार का विधानसभा देख के नहीं करना, ये लंबा समय के लिए है कि अभी से हम लोग रोड बनावे, क्षेत्र को चिन्हित करना है और कहीं दिमाग में नहीं रखना कि जहाँ पैसों की आबादी हो, जहाँ मूल निवासी की आबादी हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ हम लोग का आबादी 80% नहीं है। कोई जिला उठा के देखिए, कोई प्रखंड उठा के जाति से देखिएगा तो आप 1.5 से 2% जरूर नजर आएगा, लेकिन मूल निवासी कंसेप्ट पर अगर जाइएगा तो ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां हमारी आबादी नहीं है। जिधर उठाइए उधर हमारा ही आबादी नजर आएगी। इसलिए ये सोचना नहीं है कि कौन डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सेंट्रलाइज करें और किसको नहीं। ये हम लोगों पर निर्भर करता है, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी हो, चाहे वो जिला कार्यकारिणी हो, अपने डिस्ट्रिक्ट को सेंट्रलाइज कीजिए, सेंट्रलाइज करके अपने आप को वहां पर संगठन का निर्माण कीजिए। अगर संगठन का हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, यानी हम ब्राह्मणी बदल सकते, इसका एक उदाहरण देके मैं समझाऊंगा। आप लोग फुटबॉल तो देखे होंगे, बहुत सारे फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं, या खेलते होंगे, तो फुटबॉल में खेलता है तो क्या करता है, जब हवा ज्यादा हो जाता है हम लोग क्या करते हैं, हवा को निकाल देते हैं। तो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए लोग वो हवा निकालने वाले लोग नहीं है, यानी हवा निकालने के मतलब कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखें। हम लोग उस व्यवस्था में कि फुटबॉल में इतना हवा बन देंगे कि फुटबॉल फट जाएगा। जब फुटबॉल फटेगा तो क्या होगा, नया फुटबॉल लावेंगे, यानी नए व्यवस्था अपने अनुकूल बना देंगे। इसलिए हम लोग का वो फुटबॉल में हवा भरना, इतना हवा भर दे कि फुटबॉल क्या हो जाए, फट जाए, यानी एक व्यवस्था समाप्त हो जाए। वो नई फुटबॉल लावेंगे और नई व्यवस्था के साथ समस्या से हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग को तो 8 घंटा का काम है, व्यवस्था में हमारे अनुकूल सभी समस्या 8 घंटा में सभी समस्या के सॉल्यूशन।
इस चीज को समझ लीजिए। समस्या मुंह से बोलने से कुछ होना नहीं है। मुंह से संग में बिना रहने आप व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते हैं। नहीं कर बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।